हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो क्लास 10th फिजिक्स की है। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट कॉपी और पेन को लेके बैठ जाइए और हर चीज़ को प्रॉपर वे में नोट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास रेगुलर हो रही है, हर टॉपिक रेगुलर हो रहे हैं आपके, और एक एक चीज़ हम कवर कर रहे हैं। हर एक चैप्टर से हर एक चीज़ को हम लोग कवर करके चल रहे हैं। तो इतना मान के चलो कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आप लोग प्रॉपर वे में रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ, आपको मैंने बताया ना आप हम लोग क्या करने वाले हैं। क्लास 10th की क्लास है, ठीक है, 10th क्लास। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है, आप सब लोगों ने इस चीज़ को सुना भी होगा। ठीक है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम लोग आज इसके बारे में स्टडी करने ही जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने या फिर ऐसे पॉलिशदार सतह पर पड़ता है तो उसका अंश अधिकांश भाग, ठीक है, उसका अधिकांश भाग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसका क्या होता है, वापस हो जाता है। जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम क्या होता है, वापस हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। बट इसकी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्रकाश किसी भी पर पड़ता है और पड़ने बाद क्या होता है, वापस होता है, और उसका प्रभाव हमें तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब कोई चीज़ चिकनी हो या फिर पॉलिशदार हो। कुछ चीज़ें जब खुरदरी वगैरह होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें इसका प्रभाव इतना ज़्यादा एक तरीके से फील नहीं होता, उतना हमें महसूस नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ होता ही होता है। क्लियर, पूरी तरीके से भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर में डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का, ठीक है, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जो भी क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं, पहली बात तो वो ये समझे कि ये परिभाषा एग्जाम में 100% आती है और इससे ज़्यादा तो इसका नियम आता है। तो आपको दोनों चीज़ें अगर क्लियर रहेंगी, पहली बात तो अगर आपको नियम मतलब ये सारी चीज़ पहले आपको ये क्लियर रहेगा तो प्रॉपर सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो दोनों चीज़ समझना, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और इसका नियम क्या है, अच्छे से हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आप डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बातें। चलो अब इसको हम लोग, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके आपको डायग्राम के माध्यम से बना के समझाता हूं। क्लियर है, चलो अब यहां पर हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। क्लियर है, यहां पर मैंने ले लिया एक प्लेन मिरर, समतल दर्पण लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर क्या पॉलिश हुई है इसके नीचे। ठीक है, क्या हुई है मेरे दोस्तों, इसके नीचे हुई है पॉलिश। क्लियर है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की किरण, मान लो एक किरण इस पे आई और यहाँ पर पड़ी। ठीक है, एक किरण प्रकाश की यहाँ पर पड़ी
और इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको किरण ए मान ले रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, इस पर मैं एक नॉर्मल ड्रा कर दे रहा हूँ इसके बिल्कुल सामने। क्लियर है, एक नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक अभिलंब मैंने खींच दिया इस तरीके से यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को आप अच्छे समझो। अब ये क्या हुआ कि जब अभिलंब यहाँ मैंने खींचा तो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी, और पड़ने के बाद क्या हुआ, उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो गई है, वापस हो गई है। मतलब यहाँ पर प्रकाश की किरण इंसिडेंट हुई, पॉइंट बी, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉइंट बी है, और यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्ट हो गया। इसको मान लेता हूँ मैं सी। क्लियर है, क्या है ये, सी है। और ये आपका क्या है, नॉर्मल, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। नॉर्मल। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों ये इस चीज़ को आप समझना, अब यही आपको समझना है कि आपकी जो ए बी है, ए बी आपकी क्या है, किरण है। तो ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपकी आपतित किरण है। कैसे किरण है, आपतित किरण है। और ये पढ़ने के बाद बिंदु बी पर क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम, परावर्तित किरण। और इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि किरण ए बी बिंदु बी पर पड़ी, किरण ए बी बिंदु बी पर पड़ी, और पड़ने के बाद क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर एक ध्यान दो, यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल ड्रा किया है, जो अभिलंब मैंने खींचा है, इसको यहाँ पर देखो, आपतित किरण ए बी और अभिलंब के बीच, आपतित किरण ए बी और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। क्या कहलाता है, आपका आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको हम, आपतन कोण। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्लियर है बातें। तो यहां पर आपने क्या देखा कि अभिलंब और आपतित किरण ए बी के बीच का कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो, तो आपका प्रकाश की किरण जिस तल पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। तो आपका परावर्तक तल में बात करूं तो आपका जो परावर्तक तल होगा, परावर्तक तल आपका क्या हो जाएगा, आपका M1 M2 क्या हो गया, आपका परावर्तक तल हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, क्लियर है। तो यहां से आपको इतनी बातें समझना है मेरे दोस्तों, ठीक है। और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। हर एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, हर एक टर्म में समझा दे रहा हूं चीजें, ताकि आपके सामने जब आए तो आपको ये ना लगे मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तो आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु का मतलब होता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यहां पर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि प्रकाश की किरण अगर यहां पर पड़ती या यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है, यहाँ पर पड़ती है, तो जहाँ से पड़ती है वहीं से रिफ्लेक्ट होती है, और उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्लियर हुई बातें। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो परावर्तन का मतलब आपने समझ लिया, और यहाँ पर मैंने आपको इस तरीके से चित्र के माध्यम से भी मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। तो आई थिंक आपको ये भी बातें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर तरीके से, कि एक प्रकाश की किरण ए बी बिंदु बी पर पड़ी और पड़ने के बाद क्या हो गई, वापस हो गई। यही है प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब देखो, प्रकाश का जो परावर्तन है वो डिपेंड करता है उस तल की प्रकृति पर। वो जो तल है उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो तल कितना चिकना है या फिर कितना खुरदरा है। तो जब तल, जो भी तल होता है जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर वो बिल्कुल चिकना होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, मतलब हम क्या बोलते हैं, प्रकाश जो है वो परावर्तित हो गया। लेकिन ठीक है,
लेकिन अगर आपका प्रकाश की किरण अगर आपका जो तल है वो अगर आपका खुरदरा है, क्या है, खुरदरा है, चिकना नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, वहां पर हम ये नहीं बोलेंगे प्रकाश परावर्तित हो गया, वहां पर हम ये बोलेंगे प्रकाश क्या हो गया, विसरित हो गया। क्या हो गया, प्रकाश क्या हो गया, यहां पर विसरित हो गया मेरे दोस्तों, क्या हो गया, विसरित हो गया। ठीक है, परावर्तित नहीं, यहाँ पर क्या हो, विसरित हो गया। इसका मतलब यहाँ पर परावर्तन नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होता है, विसरण होता है। इस बात को आपको ध्यान देना, जहाँ चीज़ें क्या होती है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा अगर ऐसे भी दे सकूं, तो जैसे दीवार वगैरह खुरदरी होती है तो वहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर परावर्तन नहीं बोलोगे, वहाँ पर क्या होता है, आपका विसरण होता है। और जैसे आप ये समझ सको कि जैसे हालांकि पानी वगैरह में भी आपका मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्शन वहाँ भी हो जाता है आपका, बट कभी कभी आप देखते हो कि क्या होता है कि अगर दीवार के साइड में अगर पानी वगैरह भरा होता है तो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर ऐसा नहीं कि प्रकाश किरण पड़ी तो एक बिल्कुल एग्जैक्ट एक जगह पर पड़ी तो प्रकाश फैल जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, विसरण की क्रिया होती है। ठीक है, बातें समझ। और जब प्रकाश किरण को डायरेक्टली पड़ने के बाद सीधा वापस होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। अगर इस पानी में हो तो पानी में भी क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे, बट आमतौर पर आपका विसरण ही होता है। इस चीज़ को समझो आप। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपने इतना जान लिया, फिगर वगैरह सब कुछ बना लो, कॉपी में बना लो, सब कुछ एग्जाम में आपको लिखना है, और 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है नहीं। चलो मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन अब आपका, इसी में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग आगे सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, परावर्तन का नियम, सिंपल सी बात है, हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परावर्तन का नियम। ठीक है, मीन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना आपको कि परावर्तन का नियम क्या है। तो मेरे दोस्तों, परावर्तन का जो नियम है वो कितना है आपका, 2 है। परावर्तन का जो नियम है वो कितना है, 2 नियम है। क्लियर है मेरे दोस्तों, परावर्तन का नियम क्या है, 2 नियम है। पहला नियम क्या है, ठीक है, पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है, दोनों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फिगर को मिटा तो सकता नहीं क्योंकि इसी से मुझे समझाना है चीज़ों को। ठीक है, इसी से मुझे समझाना है। चलो यहाँ पर अब देखो, समझो बात को। यहाँ पर देखो, मैं बोलूँ कि मैंने क्या बताया आपको, परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो पहला नियम क्या है, जरा ध्यान समझना, आप इस चीज़ को लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, आपतन बिंदु, अब यहाँ पर सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, पहला नियम है, नियम नंबर फर्स्ट, प्रथम नियम। आप इस चीज़ को नोट कर लो मेरे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आपतित किरण ए बी हो गई, परावर्तित किरण बी सी हो गई, आपतन बिंदु आपका ये आपका अभिलंब एन हो गया, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो है ना, तीनों एक ही बिंदु पर, देखो ये बिंदु बी पर, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बस हो गया आपका पहला नियम, बस हो गया आपका पहला नियम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान देना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आई बातें, इतना आपको पहला नियम नोट कर लेना है। नियम नंबर 2, दूसरा नियम क्या करना है दोस्तों, दूसरा नियम आपको क्या रखना है कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब आपका आपतन कोण क्या है, आर है, परावर्तन कोण क्या है, आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है, और मैंने क्या बताया, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो बराबर होने का मतलब क्या है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, ये हो गया, मतलब आपतन कोण बराबर आपका परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन कोण।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, आपका दूसरा नियम हो गया। तो बस यही दो नियम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर दोस्तों? अब इसका आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये इसका नियम का मतलब क्या हुआ, दूसरे नियम का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? दूसरे नियम का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण जितना एंगल बनाते हुए किसी सरफेस पर, किसी तल पर पड़ेगी, ठीक है, इंसिडेंट होगी, उतना ही एंगल, उतना ही कोण बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट भी होगी। मतलब अगर मान लो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण अगर 45 डिग्री का कोण बनाकर पड़ी है, समझना बात को, अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना है तो जो किरण वापस होगी इसके बीच में भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। अगर 60 डिग्री का कोण बनाकर पड़ा है तो 60 डिग्री बनाकर ही वापस होगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, मतलब आई अगर आपका 45 डिग्री है तो परावर्तन आर भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब आर भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अरे 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, आप अपने घर में भी इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप जाइए घर में अपने मम्मी से शीशा मांग लेना, छोटा वाला, बड़ा वाला हो तो चलो उसको, अगर दीवार में सेट है तो कोई बात नहीं, लगा रहने देना। टॉर्च लेना, उसके बाद अरे यार खुद ले लेना, किससे मांगोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली क्या करना है, रूम में जाना है और वहाँ से क्या करना है, और ये अभी खेला है, बहुत खेला है कि जब धूप होती तो ऐसे शीशा लेके कभी किसी के चेहरे पर मारते हो तो क्यों थोड़ा सा घुमाते हो ना, इसको ऐसे घुमाते हो ना तो पड़ता है चेहरे पे, तो सबकी आंखें मिला जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल क्या कर सकते हो, शीशा लोगे, उसके बाद जब टॉर्च को ऐसे सीधा मारोगे, बिल्कुल सीधा मारोगे, तो आपको प्रकाश सिर्फ शीशे पर नजर आएगा और कहीं नहीं नजर आएगा। लेकिन जब आप टॉर्च को थोड़ा सा ऐसे पकड़ना, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, शीशा है, अब ये आपकी क्या है, टॉर्च है। अब आपने इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा किया तो प्रकाश इस पे ऐसे जाके पड़ेगा और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऊपर जाएगा, मतलब आपको छत पे प्रकाश नजर आएगा। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे करोगे, जब इधर से करोगे तो पड़ने यहाँ से पड़ेगा और पड़ने के बाद ऐसे वापस होगा। अब आप इधर से मारोगे तो उधर जाएगा, ऊपर से मारोगे तो नीचे जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो मेरे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी इसका लाभ ले सके। हर बच्चे के पास इस क्लास को पहुंचाओ, हर एक बच्चा इससे पढ़ नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को ज़रूरत है। देखो स्कूल वाले भी ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोचिंग वाले भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको करना क्या है, जब आपके पास सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन है तो ऑनलाइन का फ़ायदा आप भी उठाओ और दूसरों को भी बताओ, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा ले सकें मेरे दोस्तों, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।